बेटा अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे, बहुत सिंपल और शॉर्ट वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे कहा गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो 4 पार्ट दिए गए हैं इनको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए हम पार्ट 1 को लेके चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। बेटा ये आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेके स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमारे सामने क्या है, पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। अब बेटा देखिए आप यहाँ पे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा पहला पार्ट क्या है, x + y = 5 एंड दूसरा इसके साथ दूसरा पार्ट, इसके साथ दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है 2x - 3y = 4। ओके, सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट का नाम देता हूँ और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड का नाम देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मुझे सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है, पहली टर्म इन दोनों की या दूसरी टर्म इन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर इक्वेशन फर्स्ट की मैं पहली टर्म देखूँ वो x है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखूँ वो क्या है, वो 2x है। अगर इनकी सेकंड टर्म में देखूँ यहाँ पे y है और अगर यहाँ पे देखूँ ये 3y है। दैट मीन्स कहने का मतलब है ना इन दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है ना ही इन दोनों की सेकंड टर्म सेम है। अब करना क्या पड़ेगा, अगर सेम नहीं है तो मुझे सेम इनको बनाना पड़ेगा। ओके, तो कैसे बनाएंगे आप देख लें। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से। किससे, देखो ये बेटा ये है ना इक्वेशन फर्स्ट, ये है ना इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो ये 2 × x क्या बनेगा, 2x। इक्वेशन सेकंड में ऑलरेडी हमें पहली टर्म 2x दी गई है, दैट मीन्स हुई ना पहली टर्म बराबर। आप देखो यहाँ पे किस तरह से मैं लिखने वाला हूँ। देखो बेटा मैंने लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। इक्वेशन फर्स्ट तो ये है, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 5। देखो बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा, इस साइड भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और इस साइड भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2 × x क्या होता है, 2 × x होता है 2x प्लस 2 × y कितना होता है, 2 × y होता है 2y = 2 5,000 कितना होता है, 2 5,000 होता है 10। इस इक्वेशन का मैं नाम इक्वेशन थर्ड रखता हूँ। अब अगर आप बेटा अच्छे से देखोगे, इक्वेशन थर्ड जो है ना, इक्वेशन थर्ड क्या है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को मॉडिफाई किया, इस इक्वेशन फर्स्ट को मॉडिफाई किया और इक्वेशन थर्ड बनाई। ओके, अब देखो बेटा इक्वेशन सेकंड में और इक्वेशन थर्ड में पहली टर्म ये यहाँ पे भी 2x है, पहली टर्म यहाँ पे भी 2x है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे भी इक्वेशन थर्ड में भी पहली टर्म 2x है, इक्वेशन सेकंड में भी पहली टर्म 2x है। अब यहाँ से आगे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को मैं लिखता हूँ, कहाँ पे लिखता हूँ, चलो इधर लिख लेते हैं। बेटा देखें अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन सेकंड है। क्या है इक्वेशन सेकंड है 2x - 3y = 4। और इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड ये है 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बेटा, मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना है यहाँ पे, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखें बेटा सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस है ये माइनस बनेगा, ये प्लस है ये भी माइनस बनेगा, ये प्लस है ये भी क्या बनेगा, माइनस। अब देखो ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप ये 3y ये माइनस का है, ये 2y ये पहले प्लस का था मगर अब क्या है, अब है ये माइनस का। अब देखो कहने का मतलब है ये 2y माइनस का है, ये 3y माइनस का है, ये 3y माइनस का है, ये 2y माइनस का है। देखो माइनस माइनस होता है, प्लस साइन रहता है माइनस का, 2y और 3y होगा 5y। ओके, अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आता है, मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि माइनस का मतलब होता है कर्जा। आप मानो हमें किसी का
₹3 कर्जा था और ₹2 और किसी का कर्जा है। देखो, एक बंदे का ₹2 हम पे कर्जा है, दूसरे बंदे का हम पे ₹3 कर्जा है। आप मुझे बताओ टोटल कर्जा कितना है हम पे। टोटल कर्जा मतलब माइनस टोटल कर्जा है हम पे 5y इक्वल्स टू। देखो बेटा, यहाँ पे क्या करना है। अब देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि माइनस का मतलब होता है कर्जा और प्लस का मतलब होता है हमारी जेब में कितने पैसे। हमारी जेब में ₹4 हैं और हम कर्जा कितना है, ₹10 हैं। अगर कर्जा कर्जा ₹10 है मगर मेरी जेब में ₹4 ही हैं। जब मैं ये ₹4 इस मतलब इस कर्जदार को दे दूंगा, अब मुझे कर्जा कितना रहेगा। आप कहोगे सर अब कर्जा जो है, कर्जा मतलब माइनस, अब कर्जा रहा ₹6। ओके, अब होगा क्या। देखो बेटा, अब क्या होगा, ये माइनस और माइनस कटेगा। अब देखो 5y जो है ना किसके बराबर आया, 5y इक्वल्स टू 6। 5y किसके बराबर आया, 5y इक्वल्स टू 6। ओके, उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। अब ये 5 जो है ना यहाँ पे, ये वाला 5, ये मल्टीप्लाई में जब इस साइड आएगा किस में चेंज होगा, डिवाइड में चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 5। y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू यहाँ पे आया 6 डिवाइडेड बाई 5। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये किसका वैल्यू है, ये है वैल्यू y का। ओके, अब ये वाला y का वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन किस में डाल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो, यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया किस मेथड से, यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये जो यहाँ पे कहा गया था किस मेथड से, एलिमिनेशन। अब यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को हम करते हैं किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो चलते हैं थोड़ा आगे। देखो बेटा, यहाँ पे अब यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं किस मेथड से, यहाँ से आगे हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट, या आप कह सकते हो पुट वैल्यू, VALUE, वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे थोड़ी सी छोटी मुझे दिख रही है, इसी में आसान होगा वैल्यू पुट करना। ओके, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x के बदले में क्या रहेगा, x के बदले में x प्लस y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखें ना आप, y का वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 5, 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू के बदले में इक्वल टू 5 के बदले में 5। ओके, अब बेटा अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो बेटा, इसके बाद क्या होगा, देखो x के बदले में x रहेगा, ये यहाँ पे 6/5 प्लस में जब उस साइड जाएगा ये किस में चेंज होगा, माइनस में। 5 यहाँ पे ऑलरेडी अपनी जगह, ये 6/5 यहाँ पे प्लस में, उस साइड जाके क्या बनेगा, ये माइनस में चेंज होगा 6 डिवाइड बाई 5। देखो बेटा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या रहेगा 1, x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का पहले 5/5,000 वो क्या होता है, 5/5,000 होता है 25 माइनस। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 6/1000 कितना होता है, 6/1000 होता है 6 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपस में। ओके, अब 5/1000 कहने का मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 5/1000 क्या होता है, 5/1000 5 होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या आएगा, x के बदले में x इक्वल टू के बदले में इक्वल टू 25 में से अगर 6 निकालते हैं वहाँ पे 19 आता है, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय 5। ये यहाँ पे किसका वैल्यू निकल के आया, ये यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आया। अब यहाँ पे x का वैल्यू भी हमने निकाला और y का वैल्यू भी निकाला। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तक इस क्वेश्चन को हमने किया बाय द एलिमिनेशन मेथड, और यहाँ से आगे हमने किस मेथड से किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए बेटा अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। अब पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट जो है इसको स्क्रीन पर लिख दिया है। अब यहाँ पे जो दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम मैं फर्स्ट रखता हूँ और इस इक्वेशन का नाम मैं क्या रखता हूँ, सेकंड इक्वेशन। ओके, अब बेटा देखो, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में, पहले वाले पार्ट में ही कहा कि एलिमिनेशन मेथड जब हम अप्लाई करते हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, या तो दोनों इक्वेशंस की पहली टर्म सेम होनी चाहिए, या तो इन दोनों इक्वेशंस की दूसरी टर्म सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं पहली टर्म की बात करता हूँ, यहाँ पे पहली टर्म है 3x और यहाँ पे पहली टर्म है 2x, दैट मीन्स सेम नहीं है। अगर मैं दूसरी टर्म की बात करूँगा, यहाँ पे पहली टर्म है 4y और यहाँ पे पहली टर्म क्या है, 2y। ओके, देखो अगर मैं इस वाले 2 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2 से। अगर इस वाले 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ये 4 बन जाएगा। ओके, दैट मीन्स सेकंड टर्म यहाँ पे सेम करेंगे हम और आसान तरीके से। मगर मसला ये है ये कि यहाँ पे जो है ना माइनस है, ऊपर क्या है, ऊपर प्लस है, साइन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, उसके बाद इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ताकि ये 4 बन जाए। ओके, अब देखें बेटा, हम वही चीज़ लिखने वाले हैं।
मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई MUL, शॉर्ट में लिखो MU, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे सेकंड मैंने इस तरीके से लिखा है, एक मिनट, इक्वेशन सेकंड को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, बाय -2। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से। देखिए बेटा कैसे, ये जो इक्वेशन सेकंड है ना, ये वाली इक्वेशन सेकंड, इसको मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन सेकंड है क्या मेरे पास, इक्वेशन सेकंड है 2x - 2y = 2, है ना। इसको दोनों साइड मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों साइडों को मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा मैं -2 से। यहाँ से भी -2 और यहाँ से भी इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, -2 से। अब यहाँ पे इक्वेशन बनेगी क्या, वो भी आप देख लें। देखो बेटा, पहले साइन जो है ना, साइन उनका मल्टीप्लाई करना होता है। इसका साइन माइनस है और यहाँ पे साइन माइनस नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस है। अब अगर ये माइनस है, ये प्लस है, क्या होगा, माइनस इंटू प्लस कितना होता है, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। देखो 2 2 जार, देखो बेटा इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 2 जार कितना होता है, 2 2 जार होता है 4, साथ क्या है x। ओके, उसके बाद इस माइनस का और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, आप कहोगे कि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। उसके बाद ये देखो बेटा 2 2 जार कितना होता है, 2 2 जार होता है 4, मगर इसके साथ क्या है यहाँ पे, इसके साथ है यहाँ पे y। ओके, इक्वल्स इस साइड क्या है, देखो बेटा यहाँ पे ये जो है ना, ये प्लस है और ये क्या है, ये माइनस है। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 2 2 जार होगा 4। और इस वाली इक्वेशन का मैं नाम रखता हूँ, इस वाली इक्वेशन का मैं नाम रखता हूँ इक्वेशन थर्ड। क्या रखता हूँ इसका नाम, इक्वेशन थर्ड। ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब अगर बड़े ध्यान से आप देखोगे, इक्वेशन फर्स्ट जो है और इक्वेशन थर्ड जो है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे सेकंड टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म और यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, सेम है। अब मैं वही लिखने वाला हूँ यहाँ पे, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को मैं जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो लिखो पहले इक्वेशन किस वाली इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट को लिखो। इक्वेशन फर्स्ट ये है और एक मिनट, इक्वेशन फर्स्ट ये वाली इक्वेशन है और इक्वेशन थर्ड ये वाली इक्वेशन है। ओके, अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x + 4y = 10। दूसरा क्या है, अब इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड तो ये है, इक्वेशन थर्ड क्या है बताओ, इक्वेशन थर्ड क्या है, -4x + 4y = -4। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक स्टेप के बाद क्या होगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा, ये प्लस है तो माइनस बनेगा, ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे होगा क्या, चलो इसको लिख लेते हैं अब यहाँ पे। अब देखो बेटा, सबसे पहले ये यहाँ पे माइनस, ये पहले प्लस था +4, अब माइनस में चेंज हो चुका। अब ये क्या है, -4y ऊपर है +4y, माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस और प्लस दोनों खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो बेटा, ये -4x था मगर पहले, अब क्या बन चुका है, ये +4x। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये है +4x, ये है +3x। 4x और 3x कितना होता है, 4x और 3x आप कहोगे सर ये होता है 7x = 10 और 4 ये कितना होता है, 10 और 4 ये होता है 14। ओके, दैट मीन्स हमारे पास अभी जो निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, देखो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। हमारे पास अभी जो ये क्या आया, चलो इसको यहाँ पे हम रिड्यूस भी कर सकते हैं इस तरह से। 7 1 हज़ार होता है 7, 7 2 हज़ार होता है 14। यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास वैल्यू जो आया x = 2, x किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। x यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सर्कल करके रखता हूँ, x का वैल्यू कितना आया, 2। अब x का वैल्यू मैंने फाइंड किया, x का वैल्यू 2 आया, मगर ये किस मेथड से आया, ये आया एलिमिनेशन मेथड से। अब इसको यहाँ से आगे मैं ले जाता हूँ बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट, या पुट का मतलब ये होता है सब्स्टिट्यूट। पुट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू जो यहाँ पे आ चुका है, पुट वैल्यू ऑफ x इन किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में भी आप कर सकते हो, सेकंड में भी और थर्ड में, जिसमें मर्जी। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे ये x का वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये है ना इक्वेशन फर्स्ट, शाबाश। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ज़रा उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4y = 10। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, देखो बेटा इसके बाद क्या होगा, 3 के बदले में 3 रहेगा। देखो 3 और x के बीच में कुछ नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई रखूंगा। x के बदले में क्या रहेगा, x के बदले में 2, प्लस के बदले में प्लस, 4 के बदले में 4, y के बदले में y, इक्वल के बदले में इक्वल, 10 के बदले में 10। 3 2 कितना होता है 6, प्लस 4y के बदले में क्या होता है 4y, = 10 के बदले में क्या होता है 10।
अब देखो ये 6 यहाँ पे प्लस है, जब इस साइड जाएगा ये माइनस में चेंज होगा। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या रहा था, अब यहाँ पे रहा 4y इक्वल्स टू 10, ये 6 उधर जाके क्या बनेगा -6। अब यहाँ पे देखो बेटा 4y इक्वल्स टू 10 में से 6 निकालते हैं तो वहाँ पे कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। अब रिड्यूस करो यहाँ से आगे, देखो बेटा 4 1 हज़ार होता है 4, 4 1 हज़ार 4। अब मुझे बताओ x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, y का वैल्यू भी यहाँ पे 1 आ गया। अब y का वैल्यू यहाँ पे 1 आया और x का वैल्यू यहाँ पे 2 आया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा दूसरा पार्ट। अब यहाँ से आगे चलते और तीसरे पार्ट को पढ़ते हैं। ओके, देखो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो तीसरा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये तीसरा पार्ट है हमारे सामने, इसकी दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जिस फॉर्म में ऊपर ये 2 इक्वेशंस दी हुई थी इसी तरह से इसको भी लिखते हैं पहले, है ना, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो बेटा कैसे लिखेंगे इनको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3x के बदले में 3x माइनस 5y के बदले में 5y लिखता हूँ। अब यहाँ पे है ना ये -4, जब ये -4 उस साइड जाएगा ये बनेगा +4 और इस वाली इक्वेशन का नाम मैं रखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इसी तरह से इस वाली इक्वेशन को मैं 9x के बदले में 9x लिखता हूँ। ये 2y यहाँ पे प्लस में इस साइड आएगा तो ये बनेगा -2y इक्वल टू उस साइड क्या रहा 7। अब इस इक्वेशन का नाम मैं रखता हूँ इक्वेशन सेकंड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ज़रा मैंने कहा यहाँ पे आप जैसे कि क्वेश्चन ने कहा कि यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। मैंने कहा है कि आपको कि एलिमिनेशन मेथड के लिए या तो पहली टर्म सेम होनी चाहिए या तो दूसरी टर्म सेम होनी चाहिए। ना तो यहाँ पे पहली टर्म सेम है ना तो यहाँ पे दूसरी टर्म सेम है। ओके, अब क्या कर, अब सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे, पहली टर्म यहाँ पे 9x, अब यहाँ पे है 3x, इस 3x को हम 9x बना सकते हैं, मगर कैसे, जब इस वाले 3x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। देखो 3 3 कितना होता है, 9 होता है। ओके, अब चलो वही हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय 3। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट जो है ना ये वाली इक्वेशन फर्स्ट को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से। जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये 3 3 कितना बनेगा, ये 9 बनेगा। ओके, अब ठीक है, एक मिनट ये थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब इक्वेशन फर्स्ट है क्या, इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। इसको यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 3 3 कितना होता है, आप कहोगे 3 3 9 होता है, मगर इसके साथ क्या है x। ओके, माइनस के बदले में माइनस रहेगा। इसके बाद ये देखो 3 5 कितना होता है, आप कहोगे 3 5 15 होता है, मगर इसके साथ है y इक्वल 3 4 कितना होता है, यहाँ से 3 4 12 होता है और इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन थर्ड रखता हूँ। अब बेटा देखो आगे, इक्वेशन सेकंड ये है और इक्वेशन थर्ड ये है। अगर मैं इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को देखूं, पहली टर्म यहाँ पे भी 9x है, पहली टर्म यहाँ पे भी 9x है, बस हमारा काम हो गया। अब मैं क्या लिखता हूँ, अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में और इक्वेशन थर्ड में दोनों जगहों पे पहली टर्म जो है ना वो सेम है। अब लिखो सबसे पहले पहली टर्म क्या है, सॉरी पहली टर्म नहीं, इक्वेशन सेकंड क्या है, यहाँ पे इस साइड हम लिख लेते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड क्या है लिख लेते हैं इधर, एक मिनट, देखो आगे इक्वेशन सेकंड क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब सॉरी ये कौन सी इक्वेशन मैंने लिखी, ये वाली इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन थर्ड ये है, इक्वेशन थर्ड को भी लिखो वहाँ पे। इक्वेशन थर्ड क्या है, 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज होंगे यहाँ पे। अब देखो बेटा ये प्लस है माइनस बनेगा, ये माइनस है प्लस बनेगा, ये प्लस है माइनस बनेगा। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस 9x माइनस 9x खत्म। अब ये 15y जो है ना, ये पहले माइनस का था, अब क्या बन चुका है, प्लस का। अब जब 15y में से 2y निकालेंगे, वहाँ पे कितना रहेगा, वहाँ पे रहेगा 13y, कितना रहेगा 13y इक्वल टू। अब देखो बेटा ये 12 यहाँ पे माइनस का है और 7 प्लस का है। देखो जब 7 में से 12 निकालेंगे, 7 में से 12 नहीं निकलेंगे, अब 12 में से 7 निकालेंगे, जब 12 में से 7 निकालेंगे वहाँ पे -5 बचता है। या आप कुछ इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो कि हमें कर्जा, माइनस का मतलब होता है कर्जा, कर्जा कितने रुपए का है, 12 रुपये का कर्जा है, मगर आपकी जेब में सिर्फ कितने रुपए, 7 रुपये।
12 रुपया कर्जा है मगर जेब में है आपको सिर्फ 7 रुपये। अगर आपको 12 रुपये हैं कर्जा और मगर जेब में है सिर्फ 7 रुपये, जब ये 7 रुपये आप कर्जे में दे दोगे तो अब कितना कर्जा रहा आप पे? आप कहोगे सर अब हम पे कर्जा रहा -5 का। ओके, अब ये वाई यहाँ पे वाई ही रहेगा इक्वल 13 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में चेंज होगा 5/13। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा और ये हमें वाई का वैल्यू मिला। अब ये वाई का वैल्यू हमने निकाला बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ से आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट वैल्यू VALUE वैल्यू ऑफ वाई, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी और थर्ड में भी। चलो मैं इक्वेशन फर्स्ट में लिख लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो बताओ। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है इक्वेशन फर्स्ट 3x - 5y = 4, 3x - 5y = 4। 3x के बदले में क्या रहेगा? 3x -5 के बदले में 5 रहेगा, इंटू वाई के बदले में कितना रहेगा? वाई के बदले में रहेगा, वाई का वैल्यू मैं किसी और कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या है? -5/13, वही यहाँ पे लिखना है -5/13। ये किसका वैल्यू है? ये है वाई का वैल्यू। इक्वल टू के बदले में इक्वल टू के बदले में रहेगा इक्वल टू, 4 के बदले में 4 रहेगा। अब देखो बेटा 3x के बदले में 3x रहेगा, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 5 होता है 25। ओके, डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय 13 है, इक्वल टू किसके बराबर? इक्वल टू 4 के बराबर। अब हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो बेटा 3x के बदले में 3x रहेगा, ओके, इक्वल टू के बदले में इक्वल टू, ये फिर 25/13 जो है ना, ये यहाँ पे माइनस है, उस साइड जाके क्या बनेगा? ये प्लस बनेगा। वहाँ पे ऑलरेडी 4 है, अब ये माइनस है, ये यहाँ पे माइनस है, सॉरी प्लस है, उस साइड जाके माइनस बनेगा, -25/13। देखो बेटा इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, 3x किसके बराबर रहेगा? 3x = 13 4 कितना होता है? 13 4 होता है 52, -25 1 कितना होता है? 25/13 1 कितना होता है? 13। अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे। देखो बेटा 3x के बदले में क्या रहेगा? 3x इक्वल टू के बदले में इक्वल टू 52 में से जब 52 में से जब 25 निकालते हैं वहाँ पे 27 बचता है, डिवाइडेड बाय 13। अब देखो यहाँ से थोड़ा हम रिड्यूस करेंगे इसको, 3 1000 होता है, 3 3 9000 होता है 27। अब मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आया? यहाँ पे x x किसके बराबर आया? 9/13। ये है x का वैल्यू। अब x का वैल्यू क्या आ चुका है? 9/13 और y का वैल्यू आ चुका है -5/13। उम्मीद है कि आपको ये तीसरा पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। ओके, चलो बेटा आप पार्ट 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा क्या है, सबसे पहली इक्वेशन क्या बताई गई है? देखो बेटा पार्ट 4 में पहली इक्वेशन क्या बताई है? x/2 + 2y/3 = -1। सबसे पहले इसको ठीक करना है, इस इक्वेशन को कैसे करेंगे? देखो बेटा आगे देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इस x का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ होगा, इसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2y के साथ होगा, ओके, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब बेटा चलते हैं आगे। देखो कैसे, 3 × x कितना होगा? 3 × x होगा 3x प्लस 2 2 कितना होगा? 4, 7 क्या है? y, डिवाइड बाई 2 3 कितना होता है? 6, इक्वल्स टू किसके बराबर? -1 के बराबर। ओके, अब देखो बेटा आगे 3x के बदले में 3x रहेगा प्लस 4y के बदले में 4y रहेगा। अब ये 6 यहाँ पे डिवाइड में है ना, ये 6 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ये किसके बराबर आएगा? माइनस के बदले में -6 1000 होता है 6। अब इस वाली इक्वेशन का नाम मैं इक्वेशन फर्स्ट रखता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन जो कि यहाँ पे ये वाली इक्वेशन, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। क्या है दूसरी इक्वेशन? दूसरी इक्वेशन है x - y/3 = 3। देखो बेटा इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। चलो इसको पहले ठीक करते हैं। कैसे करेंगे इसको ठीक? देखो इस x का और इस 3 का मल्टीप्लाई, x और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस 1 और इस y का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से? देखो बेटा 3 × x कितना होगा? 3 × x होगा 3x माइनस y 1000 कितना होता है? y डिवाइड बाई 3 1000 कितना होता है? 3, इक्वल्स टू किसके बराबर? 3 के बराबर। ओके, 3x के बदले में 3 रहेगा, 3x रहेगा, माइनस y के बदले में y रहेगा, इक्वल्स टू 3 3 कितना होता है? देखो ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना, जब इधर चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा। दैट मीन्स 3 3 कितना बनेगा? तब 3 3 9 बनेगा। और इस वाली इक्वेशन का नाम मैं रखता हूँ इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखो बेटा अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट में पहली
टर्म क्या है 3x और यहाँ पे भी पहली टर्म क्या है 3x। इक्वेशन फर्स्ट में भी पहली टर्म 3x है, इक्वेशन सेकंड में भी पहली टर्म 3x है। वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। एक मिनट, पहले इसको यहाँ पे थोड़ा अलग कर लेते हैं। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, लिखो इक्वेशन फर्स्ट को पहले। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। अब दूसरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। देखो बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब, इन दोनों इक्वेशंस की पहली टर्म सेम है। तो देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस बनेगा, ये माइनस है प्लस बनेगा, ये प्लस है माइनस बनेगा। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, ये 3x प्लस का 3x माइनस का दोनों खत्म होंगे। अब यहाँ पे ये देखो बेटा, ये माइनस का था मगर अब क्या बन चुका है, ये अब प्लस का बन चुका है। 4y और y, 4y और y कितना होता है, देखो 4y और 1y कितना होता है, ये होता है बेटा 5y इक्वल्स टू, मगर यहाँ से देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस होता है प्लस, मगर साइन रहता है माइनस का। 9 और 6 होते हैं 15, 9 और 6 कितना होता है 15। यहाँ आप इस सिचुएशन को इस तरह भी समझ सकते हैं। हमें 9 रुपये का कर्जा था, एक दुकानदार को हम 9 रुपये दारते थे, दूसरे दुकानदार का कर्जा था, एक दुकानदार का कर्जा था 6 रुपये, दूसरे दुकानदार का कर्जा था 9 रुपये। मिला के ये कर्जा कितना है, कर्जा मतलब माइनस, मिला के ये कर्जा कितना है 15, इसीलिए यहाँ पे मैंने -15 लिखा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस करेंगे। देखो बेटा 5 1 हज़ार होता है 5, 5 3 हज़ार होता है 15। अब मुझे बताओ y का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, मैं लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल्स टू 3। y किसके बराबर आया 3। अब y का ये वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें किसका वैल्यू मिलेगा, तब x का वैल्यू मिलेगा। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। मैं लिखूंगा पुट वैल्यू VALUE वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। बताओ बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है ना ये वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन फर्स्ट, शाबाश। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। देखो बेटा 3 के बदले में 3 रहेगा, x के बदले में x, प्लस के बदले में प्लस, 4 के बदले में 4। अब y के बदले में क्या रहेगा, y के बदले में रहेगा 3 इक्वल्स टू -6 के बदले में -6 रहेगा। ओके, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो बेटा 3x के बदले में 3x रहेगा, प्लस के बदले में प्लस, 3 4 हज़ार होता है 12 इक्वल्स टू -6 के बदले में -6 रहेगा। 3x के बदले में 3x। बेटा ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये वाला ये +12 है। जब इस साइड जाएगा ये क्या बनेगा -12। इस साइड ऑलरेडी -6 है ना, -6, इस साइड ऑलरेडी क्या है -6 है। अब ये यहाँ पे +12 है, इस साइड जाके -12 बनेगा। बताओ बेटा 3x जो है ना ये किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस होता है प्लस, मगर साइन रहता है माइनस का। 12 और 6 कितना होता है, ये 18, दैट मीन -18। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आया, आप इस तरह से समझो, हम पे कर्जा है, एक दुकानदार का हम पे कर्जा है 6 रुपये, और माइनस का मतलब होता है कर्जा, दूसरे दुकानदार का हम पे कर्जा है 12 रुपये। तो टोटल कर्जा कितना है, कर्जा मतलब माइनस टोटल कर्जा कितना है, हम पे टोटल कर्जा है 18 रुपये का। ओके, इस तरह से भी आप समझ, दैट मीन्स -18 यहाँ पे आएगा। ओके, अब आप यहाँ पे इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। 3 1 हज़ार 3, 3 6 हज़ार होता है 18। मुझे बताओ एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू आया -6। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।